जय हिंद। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना का जो रिलेशन अभी हम पढ़ रहे थे, उसका ये थर्ड पार्ट है। और थर्ड सीरीज में हम आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं, डिफेंस और हेल्थ को। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कवर करेंगे। और ये भी काफी आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ में आएगा कि कितना इसमें जो चाइना है और इंडिया के बीच में कितना गैप है, जस्ट लाइक हेल्थ और डिफेंस को आप जिस तरीके से समझे हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं इसका कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तीन चीजों में पढ़ सकते हैं। पहला कि एयरवेज में, रेलवेज में और एक रोडवेज में। और नेक्स्ट हम इसको कवर कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एनर्जी को भी अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मिलता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का पार्ट ही हो जाता है। तो हम इसको इस चार चीजों के अलग अलग पार्ट्स में चार डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। देखिए, इंडिया और चाइना जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। दो देश इंडिया और चाइना एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो चाहे आप किसी भी डेवलपमेंट को लेकर के हो या फिर कोई डिसीजन मेकिंग में हो, तो ये दोनों एक बड़ा कंट्री है एशिया कंटिनेंट में। अब कहानी ये है कि ऐसा नहीं है कि चाइना और इंडिया में काफी गैप था शुरू से ही। अब अगर हम देखें कि 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले, इंडिया और चाइना बिल्कुल सेम पोजीशन पे था, सेम प्लेटफॉर्म पे था। इंडिया भी यही था, चाइना भी यही था। लेकिन चाइना का कुछ जो रिस्क डिसीजन, एक जो होता है ना फर्स्ट मूवर होते हैं, उनको हमेशा एडवांटेज मिलता है। और चाइना जो उसी एडवांटेज का जो आज एक कॉन्सिक्वेंसेज है, या फिर कहें कि आज वही फर्स्ट मूवर जो फर्स्ट स्टेप लिया, उस फर्स्ट रिस्क को लिया, और आज चाइना जो है इंडिया से काफी आगे लीड कर रहा है। अब हमने देखा था हेल्थ और डिफेंस दोनों का कंपैरिजन किया, और हमने देखा कि काफी एक बड़ा गैप है दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको फिल करने में अभी काफी लंबा टाइम लगेगा इंडिया को। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या खेल है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, एयरबेज है। अब इंडिया में जो है, हम फिगर्स के साथ समझेंगे। एयरपोर्ट में देखिए, इंडिया में अभी फिलहाल 148 एयरपोर्ट्स हैं, और चाइना में कितना है, 400 एयरपोर्ट्स है। अब ये सभी चीजें क्या होती है, जीडीपी हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन सभी चीजों को ही एक इस सबका कॉन्सिक्वेंसेज ही होता है कि आज इंडिया के पास 148 है तो चाइना के पास 400 है। क्योंकि चाइना का एक्सपेंडिचर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, लाइक हेल्थ और डिफेंस इंफ्रा में भी काफी ज्यादा है। इसके कारण से भी इसके पास सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। रोड्स के बारे में भी हम देखेंगे, इसको हम बहुत ही अच्छे से एक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हम समझेंगे कि आखिरकार भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, और आज इंडिया को चाइना से भी ऊपर सेकेंड रैंक पोजीशन होल्ड किया है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट के कारण। हम इस चीज को आगे समझेंगे। एनर्जी सेक्टर के बारे में देखें तो अभी जो कैपेसिटी है इंडिया की, वो 400 गीगावाट है, और चाइना की जो कैपेसिटी है 2500 गीगावाट है। तो यहाँ पे कैपेसिटी इंडिया का भी काफी कम है। इंडिया का चाइना के कंपेरेटिवली देखें तो चाइना 6 गुना ज्यादा है इंडिया से। तो अभी भी चाइना का जो कैपेसिटी है उस चीज को ट्रेस करने में, या फिर कहें गैप को फिल करने में, इंडिया को भी काफी टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, और काफी समय भी लगेगा। तो ये भी हम बहुत ही ब्रीफ में समझ रहे हैं, नीचे और समझेंगे आगे क्या होगा। रेलवे का देखें, रेल्स नेटवर्क आज इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर रेल किसी भी कंट्री में, अगर आज रेल सक्सेसफुल नहीं चल रहा है और रेल में अगर आप मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ही पीछे रह गए। अब देखिए, यहाँ पे 68,000 रेल जो है वो नेटवर्क इंडिया का फैला हुआ है, 68,000 किलोमीटर। और चाइना का 1,55,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क जो है चाइना का अपना देश में फैला हुआ है। अब समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया का जो साइज है, वो ऑब्वियसली चाइना का साइज जो है इंडिया से बड़ा है। बट चाइना का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो देखा जाए तो काफी माउंटेनियस एरिया है। इंडिया में भी माउंटेन हिमालय है, बट चाइना भी माउंटेनियस एरिया है। और इसके कुछ ही सिटी हैं जहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रखे हैं, और वो सिटी जो है काफी अर्बनाइज्ड है। तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि चूंकि चाइना बहुत ज्यादा बड़ा देश है इसलिए इसके पास रेल नेटवर्क ज्यादा है और इंडिया का स्कोप कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया का इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इंडिया का एक्सपेंडिचर कम है, इसके कारण से रेल नेटवर्क इंडिया में काफी कम है। नहीं तो देखा जाए तो रिक्वायरमेंट चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखे और एरिया वाइज भी देखे तो चाइना और इंडिया दोनों सेम पोजीशन पे लाई करता है, और रिक्वायरमेंट भी दोनों को बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इंडिया का भी काफी कम एक्सपेंडिचर हुआ है रेल नेटवर्क्स में। और साथ ही साथ जो हम इससे बात कर रहे थे मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की, तो इंडिया भी काफी इस चीज में पीछे है अभी फिलहाल चाइना से। अब हम देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, यही है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसका जो मेन मोटिव था, ये ध्यान मुझे आ नहीं रहा, लेकिन शायद ये 2017 में इस चीज को लॉन्च किया गया था, भारतमाला प्रोजेक्ट को। इसका मेन एम है कि लगभग 34,800 किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट करना, और
अभी तक इसका जो फिलहाल जो अचीवमेंट है वो है 26,425 किलोमीटर, इतना कंप्लीट हो चुका है। तो और ये जो है लगभग इसका एक्सपेंडिचर अभी तक क्या आया तो 4.93 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट काफी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। ये ऐसा भी कहा जाता है कि भारत माला जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक इंडियन हिस्ट्री में और ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखा जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव में लेकर के एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, और एक बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम इंडिया लॉन्च किया है जो काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ भी है। और ये इस चीज से साबित होता है कि हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए इंडिया का यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है आफ्टर यूएस। यूएस जो है अभी फर्स्ट पोजीशन को होल्ड कर रहा है रोड नेटवर्क में। पहले यहाँ पे चाइना था और थर्ड रैंक पे इंडिया था, बट अभी क्या है, अभी पोजीशन चेंज हो गया है। यूएसए अभी भी फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पे अब इंडिया जो है सेकंड पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और चाइना अभी भी जो है चाइना थर्ड रैंक पे आ गया है। तो इंडिया जो है चाइना को सरपास कर दिया है, और एक प्रोजेक्ट जो भारत माला प्रोजेक्ट है इसके कारण एक सक्सेसफुल अचीवमेंट मिल पाया भारत को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर्स में कि 63.7 लाख किलोमीटर जो है वो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है, और चाइना का जो रोड नेटवर्क है 53 लाख किलोमीटर, मतलब कि 53 लाख है, और इंडिया का है जो 63 लाख, मतलब लगभग 63.5 लाख किलोमीटर है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो लीड कर रहा है चाइना से ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मालूम है कि बिना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुए आप इंडिया में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर तो सकते हैं, बट इतना स्लो होगा कि कंपेरेटिवली आपके आसपास के जो पड़ोसी देश होंगे लाइक चाइना, जो बहुत ही थ्रोटल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उससे आपको कम्पीट अगर करना है तो फिर आपको भी सेम तरीके से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे की बात करें तो अभी 6,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे जो है वो इंडिया का अचीवमेंट है अभी तक में, और 1,90,000 किलोमीटर जो है वो चाइना का अचीवमेंट है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंडिया का अचीवमेंट एक्सप्रेसवे में बहुत ज्यादा पीछे, मतलब इतना पीछे है कि चाइना को अभी बीट करना तो सोच ही नहीं सकते हैं। बस अभी अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंट करते रहे तो बहुत बड़ी बात है, बीट करना तो अभी बहुत ही मुश्किल है चाइना को इस चीज में भी। तो अभी एक्सप्रेसवे में भी देखें तो अभी काफी पीछे है। एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट हुआ है बीआरओ के द्वारा, जिसको हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इस बीआरओ के द्वारा क्या हुआ है कि बीआरओ करता क्या है ना कि जितना भी जो बॉर्डर्स एरिया होता है कंट्रीज के, उन सभी जगहों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, लाइक रोड्स बिल्ड करना या फिर वहाँ पे आसपास में किसी तरीके का एक्स्ट्रा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करना होता है, तो बीआरओ के अंडर आता है। अब बीआरओ जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसको मीगला पास भी बोलते हैं, जो लद्दाख में है, वो लगभग 19,500 फीट पे बनाया गया है, और ये बीआरओ ने अचीव किया है। और जिसको अब इस चीज को इस तरीके से कंपेरिजन समझाने के लिए रखे हैं, माउंट एवरेस्ट जो है वो 29,000 जो है फीट पे है, और मेघला पास जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो 19,400 फीट पे है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड मतलब ये होता है कि यहाँ तक आप जो है मोटर बाइक्स को लेकर के आप इजिली जा सकते हैं, और आप यहाँ तक आपका जो है रोड जो है कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही बढ़िया बन चुका है इतना हाइट तक, 19,400 फीट तक। और इसको कंपेयर करने के लिए हम आपको दिए हैं माउंट एवरेस्ट को। आप समझिए कि 29,000 फीट पे है, 29,000 फीट इसके सबसे जो हाईएस्ट चोटी है, पीक है, वो 29,000 फीट है, और ये 19,400 फीट पे इस मेघला पास को बनाए थे। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का, और ये बीआरओ के द्वारा इस चीज को किया गया है। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, देखिए बात क्या है ना, करप्शन बहुत ही खराब चीज होता है। आप किसी भी सेक्टर में, अगर किसी भी फील्ड में अगर करप्शन है, हम देखे थे कि हेल्थ में और डिफेंस में भी हम देखे थे कि हेल्थ में कैसे करप्शन के कारण वहां भी स्थिति कितना दयनीय था इंडिया का, और सेम चीज है इंडिया का इस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। यहाँ हम 2 फिगर रखे हैं, एक ब्रिज है जो चाइना का है, और एक जो है इंडिया का है। देखिए 2011 में इस ब्रिज को बनाया गया था, और इस ब्रिज को जो 2024 में बनकर कंप्लीट हुआ था। अभी तक इस जो ब्रिज है, देखिए 2024 में ब्रिज बना था, यहाँ का देखिए पैचिंग भी होना शुरू हो गया है। मतलब कि अभी सही ढंग से इस ब्रिज को उद्घाटन हुए टाइम भी नहीं हुआ, साल भर, और इस चीज का पैचिंग करना शुरू कर दिया। तो समझ सकते हैं कि कितना करप्शन है हर एक जगह पे। और अगर करप्शन है तो इसी सब के कारण जो है आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड जो डेथ्स होते हैं, और बहुत सारा चीज, इस सभी चीजों करप्शन के कारण होता है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया का बैकवर्डनेस के कारण। आज इंडिया का इतना बैकवर्ड है तो उसका बहुत बड़ा रीजन करप्शन भी है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल हाईवे इन इंडिया।
इंडिया का जो एक्सपेंशन है नेशनल हाईवे में, वो भी फिलहाल काफ़ी हद तक एक बहुत अच्छा फिगर अचीव किया है। लगभग 1,46,145 किलोमीटर का जो है वो नेशनल एनएच हाईवे एक्सपेंशन है। और देखा जाए तो अभी और भी काफ़ी तेज़ी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है। अभी जो जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसका जो अभी एक्सपेंशन है वो काफ़ी हद तक और भी बढ़ेगा और बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन है कि कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक डोर खुल रहा है। क्योंकि कनेक्टिविटी अगर बढ़िया नहीं होता है कहीं भी, किसी भी स्टेट हो या फिर कोई सिटी हो या फिर कोई विलेज हो, अगर कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन बहुत ही कम रहता है। इसलिए कनेक्टिविटी है जो एक समझिए इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट के लिए बेस होता है कि कनेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए। अर्बन ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो इंडिया अभी भी अर्बनाइजेशन के मामले में देखा जाए तो लगभग इंडिया जो है वो 37% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहता है इंडिया का, और चाइना का 67% जो है वो अर्बनाइजेशन अचीव कर चुका है। मतलब 67% चाइना के जो लोग हैं वो सिटीज में रहते हैं और अर्बन एरिया में रहते हैं, और 37% मात्र इंडिया के अर्बन एरिया में रहते हैं। तो यहाँ भी देखिए बहुत बड़ा गैप फिगर है। इसका कारण बहुत से पॉवर्टी हो सकता है, दूसरा बात हो सकता है कि आप विलेज लेवल तक उस डेवलपमेंट को नहीं अचीव कर पा रहे, जिसके कारण से आज भी जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी पीछे है इंडिया का, और चाइना काफ़ी आगे है। यहाँ पे एक कंपेरेटिवली कुछ स्मार्ट सिटीज़ के नाम मैंने दिए हैं ताकि आपको कंपेरिजन मिल सकता है कि हालांकि चाइना का भी स्मार्ट सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। चाइना में स्मार्ट सिटीज़ इंडिया के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, और सिर्फ ज़्यादा ही नहीं है, जो स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अपने आप को बोलता है उसके कंपेरेटिवली चाइना का, जैसे हम अगर बेंगलुरु का एग्जांपल लें तो बेंगलुरु जिसे स्मार्ट सिटीज़ बोला जा रहा है ना, चाइना का स्मार्ट सिटीज़ के कंपेरेटिवली काफ़ी पीछे है, मतलब काफ़ी पीछे। इसलिए यहाँ का जो स्मार्ट सिटी हम जिसे बोल रहे हैं वो चाइना में विलेज लेवल का जो डेवलपमेंट है वो अचीव करके बेंगलुरु में हम स्मार्ट सिटीज बोलते हैं। मतलब हम ये नहीं करें कि बेंगलुरु स्मार्ट सिटी नहीं है, बट स्मार्ट सिटीज यहाँ का पोल्यूशन, यहाँ का आए दिन जो डिजास्टर बेंगलुरु में फेस करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के कारण ठीक है स्मार्ट सिटीज़ का एक दर्जा मिला है, बट अभी भी चाइना का जो स्मार्ट सिटी से अगर कंपेयर करें तो अभी बेंगलुरु बहुत पीछे है। आगे देखिए BRI जो इनिशिएटिव है चाइना का बहुत बड़ा सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है, और इसके कारण से चाइना काफ़ी हद तक पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना जो है वो पैर फैला चुका है। और इसका जो काम है ये लगभग 2013 में लॉन्च हुआ था, और इसका क्या काम है कि 150 कंट्री तक इसको अपने आप को एक्सपेंड करना है। मेन इसका जो मोटो है कि एशिया टू यूरोप को कनेक्ट करना है, खास करके जो ईस्ट एशिया है उसके साथ यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है, और हर एक जगह ये अपना कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। लाइक पोर्ट हो गया, ज़्यादातर जो कोस्टल एरिया में है वहाँ पे पोर्ट बिल्ड कर रहा है, अगर कोई अंदर इंटीरियर में है तो वहाँ पे अपना कोई कैंप या फिर बेस बिल्ड कर रहा है। अब इसके काउंटर में इंडिया जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया। अब इंडिया को क्यों लाना पड़ा इसके काउंटर में, क्योंकि इसका कारण है सीपेक। जो चाइना जो इस चीज को वन बेल्ट इनिशिएटिव को ले जा रहा है तो पाकिस्तान से होते हुए ले जा रहा है। अब चूंकि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक पाकिस्तान के पास से गुजर के जाता है, जो कि एक इंडिया के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है और करता भी है। तो इसके काउंटर में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया लॉन्च किया है, और फिर भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया का जो है काफ़ी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना BRI सक्सेसफुल है अपने आप में। सो इसी पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिस मोटो के लिए किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अभी तो हम फिलहाल इसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इंडिया का चाइना का अपना अपना डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा सब कुछ खेल है एक्सपेंडिचर का। जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ये बहुत ही क्लियर कट में देखा जा सकता है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है अपने सेक्टर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। तो ठीक है, अभी इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। मे भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, प्रिपरेशन उस पर चल रहा है। सो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।